हाँ तो दोस्तों, आखिरकार नागिन ने तो हम लोगों को दूसरे वनडे मैच में डसकर सीरीज अपने नाम कर लिया। हाँ, कैसे किया बताता हूँ। तो देखो कैसा हुआ कि मैच में पहले बैटिंग करने उतरी बांग्लादेश की टीम और हमारे ही दो बंदे पहले निपट गए। हाँ सच में, कैसे निपटे? तो कप्तान रोहित शर्मा और दीपक चहर चोटिल होकर सीधा ग्राउंड के बाहर। दीपक चहर तो ड्रेसिंग रूम में थे, लेकिन रोहित शर्मा तो सीधा अस्पताल पहुंच गए। और उसके बाद एक और सरप्राइज मिला भारत को, जो मिलना ही था। कप्तान रोहित शर्मा जाने के बाद केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे। और हाँ, इस बार कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल ठीक काम किया उन्होंने। 69 पर 6 गिरा दिए थे। लेकिन फिर केएल राहुल और इंडियन टीम को याद आई कि यार हम लोग बांग्लादेश करने क्या गए हैं। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। 69 पर 6 के बाद बांग्लादेश 271 पहुंच गई। सोचो, लग रहा होगा ना यार अब तो 150-200 का मामला है, राहुल भाई समेट ही लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो आया नया नागिन मेहदी हसन मिराज और महमूदुल्लाह के साथ एकदम 148 रन की पार्टनरशिप। भारत के खिलाफ सबसे कंटा। बस क्या था, स्कोर पहुंच गया 200 के पार। और उनके पीछे वाले बैट्समैन ने भी सिराज से कुछ नहीं सीखा, अपनी बल्लेबाजी की और एकदम धूम मचाया। और कुल टोटल स्कोर 271। यानी कि उमरान मलिक आने के बावजूद भी मिडिल ऑर्डर में कुछ खास डरा नहीं पाए वो मिराज को, जिसके लिए हम लोग उनको बुलाए थे। तो उसके बाद भारतीय फैंस को लग रहा था यार चलो 272 है ना, कोई बात नहीं, हम तो 300 350 बनाने वाले हैं। तो बिना रोहित शर्मा के ओपनिंग करने उतरे शिखर धवन के साथ किंग कोहली। और जो नहीं होना था वही हुआ, बिना खाता खोले दोनों आउट हो गए। क्या बोल रहे, कुछ गलती बोल दिया? 5 और 8 बनाए थे। अरे यार 5 और 8 को खाता खोलना बोलोगे तो फिर तो दिक्कत है। कुछ नहीं बनाया उन्होंने, भूल जाओ उस 5 और 8 को। यार जब विराट कोहली आउट हुए तो मेरे मन में एक सवाल था, यार आप लोगों का कोई चाचा मामा फूफा कोई भी रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में रहता है क्या? पता करो यार, कहीं विराट कोहली ने अपना वर्ल्ड कप वाला फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं छोड़कर आ गए हैं। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। और हाँ, किसी का सीबीआई में कुछ रिश्तेदार है तो यह भी पता करो कि अर्शदीप, चहल, जडेजा, बुमराह क्या है इनका। ये ठीक होंगे या आराम करते रह जाएंगे और वर्ल्ड कप आकर चला भी जाएगा 2023 वाला वर्ल्ड कप। यार देखो, जिसकी कहते हैं ना जैक जुगाड़ है, थोड़ा पता करो तो ऑस्ट्रेलिया वाले फूफा से और यहाँ सीबीआई वालों से, ये आराम कर रहे हैं या फिर क्या बोल रहा, जडेजा प्रचार कर रहा है, बीजेपी का प्रचार कर रहा है। चलो इनको आराम करने दो, हम लोग मैच पर आते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि दोनों ओपनर के जाने के बाद श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर कोशिश किए संभालने का, नागिन डांस का एंटीडोट निकालने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो सबसे खतरनाक वाला नागिन साकिब वाशिंगटन सुंदर को भेज दिया, बोला देखो वो विराट और धवन क्या कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, पता करके आओ। वो भी निकल लिए। लेकिन हाँ, उसके बाद कुछ ठीक हुआ। ऐसा लगा जैसे इन्होंने बीन बजाना स्टार्ट कर दिया है। अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने शानदार पार्टनरशिप की और थोड़ी सी भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली और जीत की तरफ हम बढ़ने लगे थे। लेकिन फिर वही हुआ, जीत की तरफ बढ़ रहे थे, बढ़े नहीं थे अभी। 35वें और 39वें ओवर में दोनों आउट, अक्षर पटेल भी और श्रेयस अय्यर भी। अय्यर 82 रन की बेहतरीन पारी और पटेल ने भी 56 रन की अच्छी साझेदारी करके साथ तो दिया था। तो अब क्रीज पर थे शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर। धोनी के इन दो लाडलों से उम्मीद थी कि मैच निकाल ले जाएंगे। 10 ओवर में 79 तो चाहिए था, लेकिन नहीं, हो नहीं सका ऐसा। दोनों एक के बाद एक चलते बने। लेकिन हाँ, भारत को एक चमत्कार की उम्मीद थी जो मैच जिता सके, और एक चमत्कार हुआ। कप्तान रोहित शर्मा सीधे अस्पताल से ग्राउंड पर थे। शार्दुल ठाकुर के आउट होने के बाद
आ चुके थे और भारत को अब जीत की उम्मीद दिखने लगी थी। तो जब रोहित शर्मा उतरे तो भारत को जीत के लिए 5 ओवर में 59 रन चाहिए था और इतना ही रन, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बांग्लादेश ने बनाया था इतने ही ओवर में, और भारत के पास 3 विकेट था। अब चमत्कार हमें चाहिए था और एक चमत्कार हो चुका था। रोहित शर्मा सीधे अस्पताल से ग्राउंड पर थे और ठीक लग रहे थे देखने में, कोई दिक्कत था नहीं, लेकिन चमत्कार ज़्यादा देर चला नहीं। दीपक चाहर आउट हो गए। अब 2 विकेट सिर्फ बचा हुआ है और रोहित शर्मा और दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज आ चुके थे। असली कहानी तो अब स्टार्ट होती है। मैच क्या रोमांचक हुआ। तो भले ही दीपक चाहर उस ओवर में आउट हो गए, लेकिन उसी 47वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 छक्का और 1 चौका लगाकर दिल खुश कर दिया। लगा ऐसा कि मैच अब भारत के हाथ में आ चुका है। लेकिन फिर 48वें ओवर में बुरा सपना आया। हुआ कुछ ऐसा कि नॉन स्ट्राइक पर थे रोहित शर्मा और सामने थे मोहम्मद सिराज, और वो 48वां ओवर मुस्तफिजुर ने मेडन डाल दिया। 6 की 6 गेंद लेग कटर और बल्ला टच भी नहीं हो रहा था मोहम्मद सिराज से। यार यहाँ पर ना एक चीज रोहित शर्मा से कहना था, यार एक बार बात तो करते जाकर, कहते तो थोड़ा टच तो करो भाई। रोहित शर्मा भी सामने देखते रह गए, सिराज भी बल्ला घुमाते रह गए और 6 की 6 गेंद मुस्तफिजुर और उनका कीपर रहीम ने खेला। और अब चाहिए थे 2 ओवर में 40 रन। स्ट्राइक पर थे रोहित शर्मा और उनका स्वागत करने आए महमूदुल्लाह। रोहित शर्मा का इस ओवर में 2 कैच छूटा, महमूदुल्लाह एकदम पूरा पिनका हुआ था, लेकिन 2 कैच छूटने के साथ साथ रोहित शर्मा ने इस ओवर में 20 रन बना दिए और स्ट्राइक भी अपने पास रखी लास्ट ओवर के लिए। और लास्ट ओवर करने आए मुस्तफिजुर रहमान। तो सबसे पहला गेंद तो बांग्लादेश ने डॉट डाल दिया, यानी कि मुस्तफिजुर ने। उसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में रोहित शर्मा ने बेहतरीन चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर नागिन आ गया, डॉट हो गई। अब चाहिए तो 2 गेंद में 12 रन। 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने दिल खुश कर दिया, एकदम सामने की तरफ छक्का लगाया। अब चाहिए थे 1 गेंद में 6 रन, लेकिन यहां पर बांग्लादेश वाले बाजी मार गए। आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा छक्का नहीं लगा सके और नागिन डांस नहीं हुआ। बांग्लादेश मैच जीत गई। भारत के लिए तो बहुत शर्मनाक, क्या बताए यार, कहाँ मुंह छिपाए समझ नहीं आ रहा। 15 में भी हराए थे हमें, 22 में भी हरा दिए। बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना कोई आसान बात नहीं है। कहते हैं ना, सांप के बिल में हाथ डालोगे तो फिर दिक्कत है, तो वही हुआ।